नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। आ गया हूँ आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज लेके, एक बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, पेंशन में 1 जुलाई से 6 बड़े नियम लागू किए जाएंगे। दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, यानी कि 1 जुलाई से पेंशन के अंदर 6 बड़े नियम लगाए गए हैं। उन 6 नियमों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो दिव्यांगावस्था पेंशन हो, चाहे वो विधवा पेंशन योजना हो या किसान क्रेडिट पेंशन योजना, किसी भी प्रकार की जो पेंशन है उसमें 6 बड़े नियम लागू किए गए हैं। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी भी की गई है। यह भी बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी कि अब 1000 से लेकर 3000 तक आपको पेंशन मिल सकती है। और किन की पेंशन बंद हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। देश के सभी पेंशनधारियों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। सभी पेंशनधारियों की बड़ी ही खबर निकल के आई है। प्रधानमंत्री द्वारा बड़े आदेश जारी किए गए हैं। 6 बड़ी जो नियम लागू किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। दोस्तों, मैं बता देता हूं, यानी कि 6 बड़े नियम के अंदर हमारा पहला नियम है डिजिटल पहचान अनिवार्य है। यानी कि सरकार ने अब डिजिटलकरण के तहत डिजिटल पहचान अनिवार्य कर दी गई है। अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या अन्य डिजिटल पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है सरकार ने। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पेंशन धारकों को हर महीने KYC अपडेट करवानी होगी। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो ये आपको पेंशन मिलेगी, नहीं तो अन्यथा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यह कदम फर्जी लाभार्थियों को हटाने और पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है डिजिटल पहचान का। इसी प्रकार से दूसरा और नियम लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने पेंशन राशि में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। नीचे की तालिका में मैं इस विस्तार से पूर्ण विस्तार आपको बताने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों, अब सरकार जो पेंशन है लगभग 1200 रुपये पेंशन नई पेंशन योजना के तहत हो जाएगी, चाहे वो राज्य के किसी भी राज्य में हो। विधवा पेंशन 1100 के लगभग, दिव्यांग पेंशन 1500 के लगभग या 1700 के लगभग की जाएगी। राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यानी कि दोस्तों, जो तीसरे नियम के अनुसार मैं बता देता हूँ, यानी कि पेंशन विवरण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। तीसरा बड़ा नियम है जो पेंशन प्रक्रिया की बदलाव किया गया है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को, दोस्तों, जो हमारा राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आपके बीच में लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। अब पेंशन राशि को सीधा लाभ बैंक खातों से ट्रांसफर किया जाएगा। दोस्तों, मैं बता देता हूं, तो नगद वितरण का पूरी तरीके से समाप्त होगा। यानी कि अब कोई नगद प्रोसेसिंग में आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी राज्य में हो। यह प्रक्रिया धोखाधड़ी को रोकने और पारदर्शिता को लाने के में बहुत ही मदद करने वाली है। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। जो चौथा नियम, यानी कि 4th नंबर जो नियम लागू किया गया है सरकार द्वारा, योग्यता मापदंड बदलाव। यानी कि दोस्तों, अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम जो आयु 60 वर्ष थी उसको भी घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है सरकार द्वारा। इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए अब जो विवाह न होने का शर्त भी हटा दी गई है। यानी कि दोस्तों, पुनर्विवाह का भी अब जो पुनर्विवाह करेगा उसको भी पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम जो विकलांगता प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। यानी कि अब 50% तक भी अगर कोई विकलांग है तो उसको भी क्या मिलेगी, दिव्यांग या विकलांग पेंशन मिलने वाली है। चौथे नियम के अंदर ये किया गया है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, 5वें नियम में वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि हर लाभार्थी को अपनी जानकारी वार्षिक सत्यापन, यानी कि साल में एक बार अनिवार्य कर दी गई है। यह सत्यापन ऑनलाइन पोस्टल के माध्यम से या नजदीकी सरकारी केंद्रों के में करवाया जा सकता है, आप करवा सकते हैं। सत्यापन न करवाने पर पेंशन अस्थायी रूप से आपकी बंद की जा सकती है या रोक दी जा सकती है। दोस्तों, यह भी अपडेट निकल के आया, तो आप जरूर सत्यापन करवा लेना अपना पेंशन का। इसके अलावा जो 6वां नियम है, सरकार ने पेंशन जो सहायकर्ता केंद्रों की स्थापना की है। यानी कि हर जिले में पेंशन सहायकर्ता खोले जाएंगे। यानी कि यह बड़ा अपडेट निकल के आया है। यानी कि ये केंद्र पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। पेंशन आंदोलन प्रक्रिया को सरल और तेजी से बनाया जाएगा। इसके अलावा बता देता हूँ, नई पेंशन के रूल्स में नए नियमों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ने वाला है। यानी कि वृद्धावस्था में अगर नए पेंशन यानी कि 6 के 6 नियम लागू हो जाएंगे, उसके बाद में पेंशन राशि में बढ़ोतरी में वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आयु सीमा को घटाने से, यानी कि वृद्धावस्था में अब 58 वर्ष कर दी गई, तो आयु सीमा घटाने से अधिक लोग
इस योजना का लाभ ले सकेंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं बता देता हूँ विधवा पेंशन में भी बड़े बदलाव के बाद, यानी कि ये 6 बदलाव होने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि विवाह न होने की शर्त हटाने से अधिक विधवाओं को लाभार्थी मिलेंगी। यानी कि दोस्तों कुछ विधवा महिलाएं दोबारा से पुनर्विवाह कर लेती थी, लेकिन फिर भी उनकी पेंशन चालू रहेगी तो उनको आर्थिक मदद मिलेगी। इससे पारदर्शिता विवरण प्रणाली में उनके समय पर सहायता मिल पाएगी दोस्तों। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। और इसी प्रकार से अगर दिव्यांग पेंशन योजना का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, विकलांगता, यानी कि जो दिव्यांग है विकलांगता है, विकलांगता प्रतिशत बढ़ाने का जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। पेंशन राशि में वृद्धि से उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा दोस्तों। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है केंद्र सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा दोस्तों। पेंशन में जो 6 नियम यानी कि 6 नियम लागू होने के बाद पेंशन पारदर्शिता होगी और सभी को लाभार्थियों को लाभ मिलेगा दोस्तों। समय समय पे KYC अपडेट कराने से जो पेंशन जरूरतमंद लोग हैं उनको ही पेंशन मिलेगी, यानी कि जो अलाभ हैं यानी कि अपात्र लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी दोस्तों। ये भी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। रोज हमारी इसी प्रकार से राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नई नई अपडेट बताई जाती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।